बीजेपी की 3 दिवसीय चिंतन शिविर से लौटे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अचानक दिल्ली बुलाया गया है। सीएम तीरथ सिंह रावत आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में सीएम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय संगठन उनके साथ उपचुनाव पर चर्चा कर सकता है। वहीं कई और मुद्दों पर भी उनके साथ बातचीत की जा सकती है। सीएम तीरथ सिंह रावत आज सभी प्रोग्रामों को कैंसिल कर चुके हैं और थोड़ी ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, सूबे की सियासत से बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम के सभी प्रोग्रामों को कैंसिल कर दिया गया है। सीएम तीरथ सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया है। आला कमान ने उन्हें दिल्ली बुलाया है और अब से थोड़ी देर बाद सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। सीएम के सभी प्रोग्रामों को कैंसिल कर दिया गया है। वजह एकदम साफ है, आला कमान का आदेश और सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। सवाल यही कि किस मुद्दे को लेकर वो वहां पर मंथन करेंगे। बीते कुछ महीनों में ये लगातार उनके दिल्ली के दौरे हो रहे हैं और ऐसे में बीते 1 महीने की बात की जाए, ये तीसरा दिल्ली का दौरा है। तो क्या कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है उत्तराखंड की सियासत से, या फिर उपचुनाव को लेकर मंथन जारी है, उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। किन मुद्दों पर बातचीत होगी, आला कमान ने क्यों उन्हें तलब किया है, ये तमाम सवाल इस समय उत्तराखंड की सियासत में कौंधते हुए। फिलहाल सीएम ने अपने सभी प्रोग्रामों को कैंसिल कर दिया है और थोड़ी देर बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। रामनगर में चिंतन शिविर चल रहा था, जिससे बीच में छोड़कर सीएम दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। तो उत्तराखंड की सियासत से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया है। थोड़ी देर बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज उन्होंने अपने सभी कार्यक्रमों को कैंसिल कर दिया है। पंकज गैरोला मेरे सहयोगी देहरादून से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, अचानक से सीएम को दिल्ली तलब किया गया है, कोई खास वजह सामने आई अभी तक? देखिए संतोष, कल देर शाम सीएम तीरथ सिंह रावत रामनगर से यहाँ पहुंचे और वहाँ पे एक रोड मैप को लेकर आगे चुनाव को लेकर बातचीत की और देर शाम ये जानकारी मिली कि सीएम को एक बार फिर तलब किया गया है और वो कुछ ही देर बाद, लगभग 10:30 बजे उनका जाने का समय निश्चित हुआ है। तो वो कुछ देर बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और जो अगर संतोष कारणों का जो अब तक सामने आया है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि जो सीएम के उपचुनाव होना है उसको लेकर चर्चा होगी, साथ ही जो 2022 का चुनाव है इसको लेकर चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण दौरा है, इसलिए अचानक ये दौरा हुआ है। जो दौरा जैसे सीएम का दौरा यहाँ पे कंफर्म हुआ, तो वैसे जो सीएम के आज के कार्यक्रम थे वो सारे रद्द हो गए हैं। यहाँ पे महिला एवं बाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित होना था, वो यहाँ पे रद्द हो गया है। जो सचिवालय में तमाम बैठकें थी वो रद्द हो गई और कहीं ना कहीं सीएम के अचानक ये आला हाईकमान से बुलावे के बाद यहाँ पे सियासी हलचलें हैं वो तेज हो गई हैं। आखिर क्यों सीएम को बुलाएगा, क्या कारण है, क्या आला कमान सीएम से नाराज है, बहुत सारे अटकलें यहाँ पे लगने लगी हैं। लेकिन जो अगर हम तीरथ खेलने की बात करें, उनका ये कहना है कि जो कुछ चुनाव है उसको लेकर यहाँ पे आला हाईकमान। पंकज, 4 महीने हो गए हैं लगभग सीएम बने हुए तीरथ सिंह रावत को। उपचुनाव को लेकर किस सीट से वो उपचुनाव लड़ेंगे, अभी तक क्या इसे उत्तराखंड की सियासत में बीजेपी सुलझा नहीं पाई है, जिसको लेकर आला कमान को उन्हें तलब करना पड़ रहा है? देखिए संतोष, उत्तराखंड में जो चुनाव होना है इसको लेकर बहुत सारी अटकलें हैं, बहुत सारे कयास यहाँ पे लगाए जाते हैं। तमाम कई सारे विधायक हैं जो कह रहे हैं कि सीएम हमारी सीट से चुनाव लड़े। कोई कहता है, बद्रीनाथ वाले विधायक कह रहे हैं हमारे महाराज चौपट्टा का छोड़ने के लिए तैयार है। भीमताल से भीमताल विधायक जो कैड़ा जी हैं वो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार है। जैसे कि गंगोत्री की सीट है वो भी खाली है, जो वहां के विधायक का निधन हो गया उसके बाद वो खाली है। तो कई सारे कयासबाजियां हैं कि आखिर किस सीट से यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो हम लगातार जो पूछ रहे हैं पार्टी नेताओं से, उनका यही कहना है कि जो तय करेगा वह आला हाईकमान तय करेगा। 10 विधायक ने लगभग कहा है कि सीट लेने के तैयार। तो लेकिन अगर सीएम आज लड़ेंगे ये आला हाईकमान, इसको लेकर शायद ये चर्चाएं कर रहे हैं कि चर्चा होंगी। लगातार जो विपक्ष है
वो भी सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर सीएम चुनाव लड़ेंगे कहाँ से, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये सारी बातें यहाँ सामने आ रही हैं। तो अब ये देखना होगा कि आज क्या कुछ निकल के आएगा, क्या दिल्ली दौरे में रहेगा। लेकिन एक और बात यहाँ पे ये सामने आ रही है कि हो सकता है सीएम यहाँ पे दायित्व बंटवारे हैं उनको लेकर चर्चा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं चाह रहे हैं, सीएम खुद भी नहीं चाह रहे कि इस टाइम पे जो दायित्व है उनका बंटवारा हो। लेकिन फिर भी जो वरिष्ठ नेता है या बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनकी नाराजगी यहाँ पे है कि पंकज, एक बात आपसे समझना चाहता हूं, उत्तराखंड की सियासत में अगर कांग्रेस की बात की जाए, वो भी हर डिसीजन के लिए दिल्ली के लिए भागते हैं। दिल्ली में बैठ के आला कमान उनका सारे फैसलों का फैसले लेते हैं। यही सेम अगर बीजेपी में भी हो रहा है कि हर फैसला अगर दिल्ली में बैठ के उसका फैसला होगा, हर निर्णय दिल्ली में लिया जाएगा, तो फिर आपको नहीं लग रहा कि 2022 से पहले एक गलत संदेश जा रहा है जनता के बीच? देखिए संतोष, जो ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनका जो पूरा निर्णय होता है वो पार्टी हाईकमान की तय करता है। अगर जब मुख्यमंत्री बदले गए वो भी पार्टी हाईकमान ने तय किया, फिर पहले जो त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने वो भी पार्टी हाईकमान ने तय किया है। यहाँ पे कैबिनेट का जो फैसला होता है, कैबिनेट का जो गठन होता है वो आला हाईकमान तय करती है। कहीं ना कहीं यहाँ की जो राजनीति है वो सीधे सीधे दिल्ली से जुड़ी हुई है, सीधे हाईकमान के पास जाते हैं। इसीलिए हर कोई ये भी मांग कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो अपने सरकार है तो अपना डिसीजन हो, क्षेत्रीय पार्टियां जरूरी है किसी प्रदेश में। और मुझे लगता है कि संतोष ये पहला प्रदेश है जहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर है। प्रदेशों में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं। आप बिहार चुनाव में देख सकते हैं कि भले उन्होंने भाजपा का साथ दिया हो, लेकिन जो वहाँ पे आरजेडी है या लालू पार्टी है, सबको उन्होंने समर्थन भी दिया है, उनको कमजोर नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड बनाने में बड़ा योगदान जिसका है, वो आज खत्म हो गई है, वो सिमट गई है, अन्य कोई पार्टियां नहीं है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ये दिल्ली दौड़ लाजमी है, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो। ये उनका आला हाईकमान जो दिल्ली बैठते हैं तो उनको हर डिसीजन के लिए वहां जाना पड़ रहा है जी। और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या प्रदेश की सियासत, बीजेपी की सियासत इतनी ज्यादा कमजोर है कि उसे हर फैसले के लिए दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ता है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।